हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इग्नाइट क्लासेस पर। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस लेक्चर नंबर 5। अभी ये लेक्चर नंबर 5 है। यहाँ पे अपन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। अभी तक अपन ने इससे पहले देखा था कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसमें से सबसे पहले अपन ने क्लोरोफिल के बारे में डिटेल पढ़ लिया था। क्लोरोफिल कौन कौन से हायर प्लांट के अंदर 2 क्लोरोफिल थे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इनके बारे में पूरा आपने पढ़ लिया था कि क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर कैसी है, बी की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे इनका केमिकल फॉर्मूला है, कैसे ये इनकी स्ट्रक्चर में होते हैं। और इनमें से सबसे पहले आपने बताया था क्लोरोफिल ए क्या होता है, मेन पिगमेंट होता है जो कि रिएक्शन सेंटर बनाता है जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होती है। साथ में क्लोरोफिल बी बताया था, ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पिगमेंट है अपना, वो है आज का जो पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड्स। क्या है, कैरोटीनॉइड्स। वहां पे अपन ने क्या बताया था कि क्लोरोफिल की एक क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स जो कि हायर प्लांट्स में मिलते हैं। हायर प्लांट्स में क्या क्लोरोफिल में कौन कौन से थे, क्लोरोफिल ए एंड बी। वैसे क्लोरोफिल की टाइप क्या थे, ए बी सी डी ई तक थे, जिसमें से हायर प्लांट में कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। इसके अलावा क्या थे, कैरोटीनॉइड्स। एक नाम था फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स है वो यहाँ पे हायर प्लांट्स में नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पे हमको नहीं पढ़ने हैं। कैरोटीनॉइड्स जो कि अपने एनसीईआरटी में भी है और हायर प्लांट्स के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है अभी हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स है। कैरोटीनॉइड्स जो उनके जो कलर्स होते हैं इनका, वो होता है येलो टू येलो ऑरेंज। येलो टू येलो ऑरेंज कलर होता है। कहां पर इनको जब हम देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी पर। जब क्रोमेटोग्राफी पर इनको ऑब्जर्व करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफ। पहले भी अपन जिक्र कर चुके हैं इस चीज का। क्रोमेटोग्राम जो है उसके ऊपर हम इनका कलर जब देखते हैं तो अपन को येलो टू येलो ऑरेंज कलर में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, येलो टू येलो ऑरेंज कलर में दिखाई देते हैं। सेकंड पॉइंट यहां पे मैं लिख रहा हूं, यूनिवर्सल इन अकरेंस। यूनिवर्सल इन अकरेंस मतलब ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, इनमें मिलते हैं। अभी देखेंगे सबसे लास्ट में, जब ये लेक्चर का लास्ट जो स्टेटमेंट आएगा तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि हमने इसको यूनिवर्सल क्यों बोला, इसको यूनिवर्सल क्यों बोला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या याद रखना है, लाइट इज नॉट नेसेसरी। लाइट इज नॉट नेसेसरी मतलब इसके फॉर्मेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, वैसे भी इनका सिंथेसिस हो सकता है। ये 3 पॉइंट है इनके, कलर, यूनिवर्सल इन अकरेंस और लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट। ठीक है, अभी इनका क्लासिफिकेशन है कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं हायर प्लांट्स में अपन को 2 टाइप्स के मिलते हैं। कैरोटीनॉइड्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। इंपॉर्टेंट है, कौन सा है अभी, एक तो होता है कैरोटीन। क्या होता है, एक है कैरोटीन, दूसरा है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल किसके अंदर आते हैं, कैरोटीनॉइड्स में। कैरोटीनॉइड्स में क्या आते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन क्या होते हैं, सुनना भी, जो कैरोटीन होते हैं इनका जो कलर होता है वो होता है येलो ऑरेंज। क्या कलर होता है इनका, येलो ऑरेंज। इंपॉर्टेंट है कलर येलो ऑरेंज। क्रोमेटोग्राफी में देखते हैं तो अपन को येलो ऑरेंज कलर के ये ऑब्जर्व होते हैं। जब इनकी केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर अपन को मिलते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन की चेन होती है इनके अंदर, केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन ही मिलते हैं। इनका केमिकल फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो अपन को इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में लिख देता हूं, C40H56। ये कैरोटीनॉइड कैरोटीन्स जो है उनका फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, येलो ऑरेंज। इसके अलावा जो कैरोटीन है, जो कैरोटीन्स है वो आगे 3 टाइप के हैं। कैरोटीन्स है उनको आगे अपने 3 टाइप से देखते हैं। इनका कैरोटीन कौन कौन से, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन्स। कैरोटीन कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन। इस सब में से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है अपना बीटा कैरोटीन। कौन इंपोर्टेंट है, बीटा कैरोटीन। जो बीटा कैरोटीन होता है ये मोस्ट कॉमन है जो कि प्लांट्स में मिलता है। मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं उनके अंदर कौन सा मिलता है,
बीटा कैरोटीन मिलता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन के बारे में क्या, सबसे पहले जो बीटा कैरोटीन है इसको डिस्कवर जो किया था हमने, किसके अंदर किया था, इसको डिस्कवरी जो हुई थी इसकी कैरोट के अंदर हुई थी, गाजर पे हुई थी। कैरोटीन से याद रखते हो, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। जो कैरोट का जो कलर होता है, कैरोट का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। तो कैरोट का कलर कैसा होता है, बीटा पिगमेंट, बीटा कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, ये अपन को थोड़े से ध्यान रखने हैं कैरोटीन्स में। अब नेक्स्ट है अपने ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। जो ज़ैंथोफिल का जो कलर होता है वो होता है येलोइश। कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है ज़ैंथोफिल का। जब क्रोमैटोग्राफी पर हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब इनका केमिकल फॉर्मूला देखते हैं, इनके अंदर होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों पिगमेंट मिलेंगे। इनके केमिकल फॉर्मूले अपन को याद नहीं करने, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो क्लोरोफिल ए और बी का केमिकल फॉर्मूला था वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है, वो हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला फिर भी मैं लिख देता हूँ, C40H56O और क्या लिखते हैं, C40H56O2। तुम लोगों को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखने हैं अपन को लगता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मिलते हैं। याद क्या रखना है, वो रखना है कि ज़ैंथोफिल का जो मोस्ट कॉमन टाइप जो अपने प्लांट में मिलता है वो होता है ल्यूटीन। जो ज़ैंथोफिल का जो ल्यूटीन पिगमेंट होता है, ज़ैंथोफिल के टाइप अलग अलग होते हैं, हमको वहां पे नहीं जाना, अपन को ध्यान रखना है ल्यूटीन जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि प्लांट में मिलता है। मोस्ट कॉमन कौन सा है, ल्यूटीन। और ध्यान रखना कि जो ऑटोमन सीजन जो होता है, ऑटोमन सीजन के अंदर जो लीव्स का कलर होता है, जो लीफ का कलर जो होता है वो ल्यूटीन पिगमेंट की वजह से होता है। जब पतझड़ में पत्तियां झड़ती है तो उस समय जो इन लीव्स का येलोइश कलर जो आया है वो किसकी वजह से है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट, और उसका भी कौन सा टाइप, ल्यूटीन की वजह से आता है। ये है अपने कैरोटीनॉइड्स, दो है कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। और इनको क्या बोलते हैं अपन, एसेसरी पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स, मतलब सहायक पिगमेंट जो कि हेल्प करते हैं किसकी, क्लोरोफिल ए की टू डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने में, ठीक है। अभी थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना है जो एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ही अपन ने कवर यहाँ पे कर लिए हैं, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी मैं इसको रख कर देता हूँ। अभी आती है अपनी, ये तो था इंफॉर्मेशन कैरोटीनॉइड्स के बारे में। अब जो आता है अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही काम का है जो कि एग्जाम में तुमको ध्यान रखना है। और एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है जो कि पूरा इस चीज को बोलता है, इस पूरे स्टेटमेंट को समझने का। तो आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। क्या है, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, एसेसरी पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, एसेसरी पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, मतलब क्लोरोफिल बी को भी अपन क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट कंसीडर करते हैं। नॉट ओनली इनेबल ए वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बट आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये लाइन लिखी दिखाई मैंने बोल दी है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन पे अपन को जाना है कि जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं उनका फंक्शन होता है केवल फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट रिक्वायर्ड होती है उसको ट्रांसफर करना, उसको एब्जॉर्ब करना ही नहीं है। उनका फंक्शन क्या है, जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है उसको फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई है, जब तुम देखोगे पेज नंबर 211 पे, पेज नंबर 211 पे देखोगे तो पैराग्राफ की लास्ट लाइन मिलेगी तुमको। या तुम लोग देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस की जो हेडिंग है उसके अंदर जो लास्ट 2 लाइंस है वो यही है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, दे नॉट ओनली इनेबल, दे का मतलब वहां पे क्या है, एसेसरी पिगमेंट से है। वहां पे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, दे, ठीक है, नॉट ओनली इनेबल ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट।
वहां पे देखा मतलब एसेसरी पिगमेंट से तुमको कंसीडर करना, ये मेंशन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन इस स्टेटमेंट को कि ये क्या हो रहा है, कैसे क्लोरोफिल ए को वो फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं इसके एटॉमिक लेवल पर किस टाइप से देखते हैं। चलो देखते हैं। अपन ने पढ़ा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं तुम लोगों को, पहले भी मैं बोल चुका हूं इसको। क्लोरोफिल ए है, इसको अपन ने बोला था रिएक्शन सेंटर होता है। क्लोरोफिल ए क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, या बोल सकते हैं मेन पिगमेंट होता है। क्या होता है अपना क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेसिस के अंदर मेन पिगमेंट होता है, मतलब सेंटर में मिलता है। इसके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। एंड एक फोटो देखा था यूनिवर्सल इन नेचर, हर एक प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर का यूज करते हैं सब में मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्लोरोफिल के साथ, इसके साथ और क्या देखे थे अपन ने, क्लोरोफिल भी एसेसरी पिगमेंट है। और अभी हमने देखे हैं कैरोटीनोइड्स, कैरोटीनोइड्स में देखा है अपन ने कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल जो कि क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, चलो अभी इसका फंक्शन अपन को देखना है। अभी मैं जा रहा हूँ इसको एटॉमिक लेवल पे अपन लेके जा रहे हैं कि मतलब कैसे एटॉमिक लेवल पे यहाँ पे होता है। समझने के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये बना दिया अपन ने क्लोरोफिल ए का एटम। ठीक है, समझने के लिए है, ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी थी, ये अपन को पता है कोई एटम होता है, एवरीथिंग इन यूनिवर्स मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये क्लोरोफिल ए है जिसमें मान लिया अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया ये इलेक्ट्रॉन है। साथ में यहाँ पे क्या होगा अपना, क्लोरोफिल बी भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा, बिल्कुल होगा। और साथ में यहाँ पे मैं बना देता हूँ अपने कैरोटीनोइड्स, कैरोटीनोइड्स जिसके अंदर अपने कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों एक से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। इनमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरोफिल एक है, सेंटर में होता है और सबसे कम नंबर में होता है। ये एसेसरी है। यहाँ से क्या आ रही है भाई, क्या आ रही है भैया बता दो, लाइट आ रही है। क्या आ रही है, लाइट आ रही है। यहाँ पे सनलाइट आके गिर रही है। हमको पता है किसी भी एटम पर लाइट गिरती है मीन एनर्जी। किसी एटम पर अगर एनर्जी आ रही है तो उसके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं। तो इस क्लोरोफिल बी के जो एटम्स होंगे उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। कैरोटीनोइड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑक्सीडेशन हायर एनर्जी लेवल पर जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पर जाएंगे, और क्लोरोफिल ए की भी एनर्जी बढ़ेगी। और यहाँ पे जो एसेसरी पिगमेंट जो है क्लोरोफिल बी एंड जो कैरोटीनोइड्स है वो क्या करते हैं, जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है उस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास। कैरोटीनोइड्स है वो भी करेंगे, कैरोटीनोइड्स है वो भी लाइट ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पर, क्लोरोफिल ए के पास। सनलाइट भी गिर रही है, ये भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पूरे दिन लीव्स के ऊपर सनलाइट तो गिरती रहती है, लाइट एनर्जी मिल रही है, इनका एनर्जी स्टेट बढ़ रहा है, हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। तो एनर्जी सनलाइट से भी आती है, साथ साथ में ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं एसेसरी पिगमेंट वो भी ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पर, क्लोरोफिल ए पे। हम जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर तुम लोगों को पता है कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी अगर दी जाए तो वो अपने आफ्टर सेल को छोड़कर बाहर निकलता है। तो हम मान लें यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, और यही इलेक्ट्रॉन है जो सारे काम करता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। इसके बिना फोटोसिंथेसिस की अपन कल्पना नहीं कर सकते। अब ये इलेक्ट्रॉन निकला है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हर बार हम जानते हैं क्या, कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट देन इट इज कॉल्ड फोटो ऑक्सीडेशन। कि इलेक्ट्रॉन का हटना तो क्या है, ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने फोटो ऑक्सीडेशन। और यहाँ से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ पर काम में आएगा, अपने फोटोसिंथेसिस में। कहाँ पे काम में आएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और यहाँ से फोटोसिंथेसिस में क्या यूज में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर से इलेक्ट्रॉन आया एंड क्या बनता है, अपने ग्लूकोज बनता है। ये बन गया ग्लूकोज। कैसे बना, अभी पूरी अपन ने प्रोसेस नहीं देखी है, जनरलाइज अपन बताते हैं कुछ ऐसा हो रहा है
यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई और ग्लूकोज बना। तो उसी टाइम, इस टाइम जिस टाइम इस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला है, जिस टाइम क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला है, उसी टाइम मीन साइमल्टेनियसली क्या होता है यहाँ पर, ब्रेकडाउन ऑफ या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जिस टाइम यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना, उसी टाइम क्या होता है, वाटर ब्रेकडाउन होता है, वाटर स्प्लिट होता है, ठीक है, तो वाटर का लाइसिस होता है। तो वाटर का लाइसिस अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री जब तुम करते हो तो ऐसा मत कर देना भैया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं अपन, वाटर का लाइसिस कर रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। मतलब लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, इसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, तो उसको बोलेंगे फोटोलाइसिस। तो इससे क्या होगा, जो ब्रेक डाउन होगा वाटर, तो उससे क्या होगा, H+ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड ऑक्सीजन निकलेगी। क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। हाइड्रोजन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, ऑक्सीजन निकला, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दिख रही है हमको, कैसी है, एटॉमिक ऑक्सीजन है। कैसी है भाई, एटॉमिक ऑक्सीजन है, या जिसको मैं बोल सकता हूं ये है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या है ये, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मतलब अभी अभी बनी है, नवजात ऑक्सीजन अभी के अभी पैदा हुई है। क्या हुई है, अभी के अभी पैदा हुई है, इसको बोल दिया करने नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि होती है हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो जो चीजें अनस्टेबल होगी वो क्या होगी, हाईली रिएक्टिव होगी। जो चीजें अनस्टेबल होगी वो क्या होगी, हाईली रिएक्टिव होगी। तो यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है। और क्या कर सकती है भाई, सुनो, जिस टाइम क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से निकल चुका, यहाँ से वाटर लाइसिस उसी टाइम हुआ जिस टाइम क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है, वाटर का भी क्या हो रहा है, लाइसिस हो रहा है। तो उसी टाइम वाटर का जब लाइसिस हुआ, उससे जो ऑक्सीजन निकला, वो ऑक्सीजन इट मे बी रिएक्ट विद क्लोरोफिल ए, में भी रिएक्ट विद क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए के साथ रिएक्ट कर सकता एंड डैमेज कर सकता है। इसको भाई, अपने क्लोरोफिल ए को डैमेज कर सकता है। अगर डैमेज कर दिया, इसी को बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में जब वाटर लाइसिस हुआ, वहां पे रिलीज हुई नेसेंट ऑक्सीजन, और वो नेसेंट ऑक्सीजन होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। जो चीजें रिएक्टिव होती है वो क्या है, अनस्टेबल। जो चीजें ज्यादा क्रियाशील होती है, ज्यादा एक्टिव होती है, वो हम लोग पता है अनस्टेबल होती है। और जो अनस्टेबल होती है वो जल्दी से रिएक्ट करती है। और हर एक चीज चाहती है यूनिवर्स के अंदर, क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए। तो ये स्टेबल होने के लिए क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट कर लेती है, और क्लोरोफिल को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। डैमेज कर देगी तो क्लोरोफिल काम नहीं करेगा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ये प्रोसेस को रोकना है। ये प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। क्लोरोफिल ए शुड नॉट बी डैमेज, ये डैमेज नहीं होना चाहिए भाई। दूसरा कि क्लोरोफिल ए से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, उस इलेक्ट्रॉन की भी रिकवरी करनी है। एक तो इसको डैमेज होने से बचाना है, और दूसरा क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन निकला है, रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल ए दैट रिलीज, जो क्लोरोफिल ए ने रिलीज किया है, उस इलेक्ट्रॉन की रिकवरी भी करना है। और अपन को क्लोरोफिल ए को डैमेज होने से भी बचाना है। तो कैसे बचेगी, सुनो भी, सुनो। यहाँ पे क्या होता है, डैमेज होने से बचाने के लिए क्या होता है कि जिस टाइम वाटर का लाइसिस हुआ, ये तो है नहीं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल गिर रही है, सनलाइट गिर रही है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, नहीं। उसी टाइम साइमल्टेनियसली कोई एक वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता, और भी बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, जो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H2O ब्रेक होके, स्प्लिट होके H+ इलेक्ट्रॉन एंड नेसेंट ऑक्सीजन बना दी। दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर भी सनलाइट गिर रही है, फोटोलाइसिस हो रहा है,
H प्लस इलेक्ट्रॉन एंड नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है अपने कैरोटीनॉइड्स, तो कैरोटीनॉइड्स है इनके मसीहा, कौन है भाई इनके मसीहा। तो कैरोटीनॉइड्स क्या करेंगे, कैरोटीनॉइड्स यहाँ पे काम करेंगे, इन दोनों की दोनों नेसेंट जो ऑक्सीजन है उनको कंबाइन करवाएंगे एंड कन्वर्ट इट इनटू O2, दैट इज मोलिकुलर ऑक्सीजन, दैट इज मोलिकुलर ऑक्सीजन। और we know that molecular oxygen is a stable molecule, ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है O2 है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, जो कि स्टेबल है तो ये बाद में क्या होगा अपने एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करती जाएगी। इसको कन्वर्ट किसने कर दिया, कैरोटीनॉइड्स ने, किसके अंदर, मोलिकुलर ऑक्सीजन में। अभी और सुनो, अभी तो बाकी है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन भेज दिए जाएंगे, अरे भाई कहाँ भेज दिए जाएंगे, अपने क्लोरोफिल के पास। कौन क्या भेज दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए। तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉनों की रिकवरी भी किससे हो गई है, वाटर से। क्या निकल चुका, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब बचे H प्लस। We know that the formula of glucose is C6H12O6। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला C6H12O6 होता है। हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में यहाँ से एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली, जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन भी तो है इसके शुगर में। तो वो हाइड्रोजन कहाँ से आया है, वो हाइड्रोजन देखो भाई, अरे देखो रे देखो कहाँ से आया, देखो ये लो, वो आया कौन, वो आया कौन आया, हाइड्रोजन आया, ये रहा H प्लस आ गए, ये दूसरा भी है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने सिंपल लिखा है मैंने H प्लस। अब यहां से जब लाइट गिरती है तो क्या निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन H प्लस के साथ बाइंड होता है एंड कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में। इलेक्ट्रॉन H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, H प्लस। अब H प्लस किसके साथ रिकम्बाइन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हमको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। तो अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूरा बैलेंस है। तो देखो पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है। ये काम कर कौन रहा है, कैरोटीनॉइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक सिर्फ 3 लाइनें इतनी चीज को बयां करती है, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड से सब कुछ काम करवाया है। तो हम यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, क्या बोल दूं, चलो बोल देता हूँ, क्या कि हमने देखा ऑक्सीजन है वो कहां से निकल रही है, वाटर से, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन जो रिकवर हो रहे हैं क्लोरोफिल के, कहां से आ रहे हैं, वाटर से। हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, वाटर से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, वाटर इज ए essential requirement for photosynthesis. Water is a essential requirement for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर है वो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, इसके बिना अपन फोटोसिंथेसिस की कल्पना नहीं कर सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वाटर क्या है, एसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब सुनना, अब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, और वो ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। क्या करते हैं, वाटर का यूज करके ऑक्सीजन लिबरेट मीन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो हाइड्रोजन उससे रिलीज हुआ है उस हाइड्रोजन का यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, और अपना फूड जो कि ग्लूकोज है बनाने में यूज में लेते हैं, ठीक है। तो अब जो भी ऑर्गेनिज्म है वाटर को यूज करते हैं हाइड्रोजन के सोर्स में, हाइड्रोजन के सोर्स में वाटर को यूज करते हैं, उनके अंदर कैरोटीनॉइड्स का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। अरे ये क्या है भैया, मसीहा है, कौन है ये,
मसीहा है, इसके बिना ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा। ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो क्लोरोफिल डैमेज हो सकता है, मीन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर का यूज करते हैं, जो वाटर का यूज करते हैं उनमें क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बिना कैरोटीनॉइड्स के इनकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो कैरोटीनॉइड्स को मैं एक लाइन जो पहले भी लिखी थी मैं बोल सकता हूँ, कैरोटीनॉइड्स आर यूनिवर्सल इन अकरेंस। यूनिवर्सल इन अकरेंस, यूनिवर्सल होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस में वाटर को यूज करते हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म में कैरोटीनॉइड्स पाए जाएंगे। ठीक है, ये है अपने कैरोटीनॉइड्स के बारे में। तुम लोग इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वापस से ड्रॉ करके अच्छे से इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन अपना एक और बचा है, फाइकोबिलिन्स, 2 मिनट का है जिसमें फिनिश कर देता हूं। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। लास्ट पिगमेंट था अपना फाइकोबिलिन्स। कौन सा था, फाइकोबिलिन्स। हमने पहले भी पढ़ा था, जो फाइकोबिलिन्स है वो अपने काम का नहीं है, क्योंकि चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। वहां पे इसका कोई भी रोल नहीं है, हायर प्लांट्स में नहीं पाया जाता। तो क्या करना है, फाइकोबिलिन्स है, इसके साथ तुमको नजरें मिलानी है, नजरें मिला के आगे निकल जाना है, ज्यादा नहीं मटक के नहीं करने। फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, हॉट वाटर सोल्यूबल। अरे हॉट पूरा पढ़ना है इसको, हॉट वाटर सोल्यूबल मतलब गर्म पानी में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है भाई, तो फाइकोबिलिन्स हैं, यहाँ पे अपन को 2 टाइप के देखने हैं, और भी टाइप होते हैं इसके, 3 टाइप भी होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से देखने हैं अपन को फाइकोबिलिन्स। एक तो है फाइकोसाइनिन, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू। साइनिन, साइनो का मतलब ब्लू। सेकंड है अपना फाइकोइरिथ्रिन, जो इरिथ्रो वर्ड अपन यूज करते हैं किसके लिए, रेड के लिए। तुम लोग अच्छे से जानते हो, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, उस वर्ड से मान के चलो, इरिथ्रो का मतलब रेड से। तो जो फाइकोसाइनिन है वो पाया जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी BGA में, एंड जो फाइकोइरिथ्रिन पाया जाएगा अपने रेड एल्गी में। हायर प्लांट्स के अंदर ये नहीं मिलेंगे। तो जो फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली कहां किससे रिलेटेड है, BGA एंड रेड एल्गी में एज ए एसेसरी पिगमेंट्स के लिए, पिगमेंट के रूप में ये यूज में आते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। बाकी अपने काम का नहीं है, ना एनसीईआरटी में ना तुम लोगों को पढ़ना है, थोड़ा सा नजर मार लेना, देख लेना। ठीक है, ये पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज में आ रहे थे, ये सारे के सारे पिगमेंट हमने कवर कर लिए हैं। अभी जो अपन को आगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बढ़ना है, जो कि आगे जाके लाइट रिएक्शन के नाम से, लाइट रिएक्शन अपन को शुरू करनी है। ये रिएक्शन अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ब्रेक के बाद। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।